नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जब आपकी हीलिंग होनी स्टार्ट होती है तो आपके साथ क्या होता है। देखिए, हीलिंग का मतलब होता है क्लिनजिंग। आपके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उसको प्यूरिफाई करने के प्रोसेस का नाम है हीलिंग। जहां जहां आपने डिसहार्मनी क्रिएट की है वो रिश्तों में हो सकती है, वो खाने पीने में हो सकती है, शारीरिक बीमारियों के रूप में हो सकता है, उसने फॉर्म ले लिया हो, आपकी सोच में हो सकती है, आपके फील करने के तरीके में हो सकती है, आपके व्यवहार में हो सकती है। तो ये कहीं भी हो सकती है। वट एवर इज योर पार्ट, इफ इट इज नॉट इन हार्मनी, इट कैन नीड हीलिंग। तो पहली चीज, अगर आपने इतनी बात मेरी समझ ली कि आप हील किसको कर रहे हो, तो अब आगे की बात समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपकी जितनी भी बीमारियां हैं ना, सो कॉल्ड बिग बिग टर्म्स जो डॉक्टर देते हैं, सुनकर ही लगता है अरे पता नहीं क्या खतरनाक चीज है ये। तो वो नाम जो होते हैं ना, वो सिर्फ नाम है। एक्चुअली उससे रिलेटेड आपकी लाइफ का कोई एक हिस्सा होता है जहां आप गड़बड़ कर रहे होते हैं। और क्योंकि उस गड़बड़ को आप ठीक नहीं कर रहे, अंदर अंदर घुटे जा रहे हो, सप्रेस किए जा रहे हो, ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज को, इसलिए उसकी एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है। और वही आपकी सटल बॉडीज के अंदर स्टोर होने लगती है और धीरे धीरे आपकी फिजिकल बॉडी को भी सिग्नल भेजने स्टार्ट कर देती है। आपकी सारी बीमारियां सिर्फ आपकी आत्मा आपको सिग्नल दे रही है बॉडी के जरिए, क्योंकि आप बॉडी से कनेक्टेड है। तो आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि अब बहुत हो गया, अब इस चीज को ठीक कर लो। और आप करते क्या है, आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर आपको बता देता है ये वाली बीमारी है, ऐसे ऐसे सिम्टम है, ये वाली बीमारी है, ऐसे ऐसे सिम्टम है, ये दवाई खा लो, ये इलाज करा। और आपको लगता है आप ठीक हो गए। रूट कॉज वहीं की वहीं रहता है, क्योंकि रूट कॉज के ऊपर डॉक्टर ने काम नहीं किया। हीलिंग क्या करती है, आपके रूट कॉज पर काम करती है। तो जब आपके रूट कॉज पर काम होने लगता है तो ये जो स्टोर्ड पड़ा था ना अंदर, फ्रस्ट्रेशन, एंगर और लो फीलिंग्स, विक्टिमहुड की फीलिंग, जेलसी, ग्रीड, ये सब ठीक होना स्टार्ट होता है। जब ये ठीक होना स्टार्ट होता है तो पहले अंदर का कचरा निकलता है बाहर। जब वो कचरा बाहर निकलता है तो आपको कई बार ऐसा लगेगा दोबारा से ये फीलिंग सरफेस पर आ गई। आपको लगेगा माइग्रेन होता था, पता नहीं हीलिंग करने के बाद तो बढ़ गया ये, अब तो इतना तेज हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। हार्ट से रिलेटेड कुछ हील होने लगेगा, हो सकता है आपको आर्म वगैरह में पेन होने लग जाए, क्योंकि इसकी मरीडियंस वहां से कनेक्टेड है। और आपको लगेगा अरे मैं तो शायद और बीमार हो गया या हो गई। तो इस तरीके की ये जो चीजें हो रही हैं, ये बेसिकली इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। और ये सबके साथ, आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा, इसलिए घबराओ मत। ये सबके साथ होता है, दिस इज क्वाइट नेचुरल। अगर आप इमोशनल लेवल पर ज्यादा अंदर सप्रेस करते हैं तो आपको इमोशनल लेवल पर ही प्रॉब्लम इनिशियली फेस करने को मिल सकती है। ये प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने आपको बताया, रिलीज हो रहा होता है टेम्परेरी। कुछ समय के लिए आपको ये फीलिंग्स, ये थॉट्स आती हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाता है। आपको इसके लिए कोई दवा खाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व एंड लेट इट गो, कि जा रहा होता है, फाइनल बाय बाय कर रहा होता है आपसे। आप लेकिन घबराकर उसके बाद हीलिंग ही करनी बंद कर देते हो। आपको लगता है नहीं नहीं मैं हीलिंग ही नहीं करती, कहीं पता चले प्रॉब्लम और बढ़ गई। नहीं बढ़ती प्रॉब्लम कभी। हीलिंग का काम है आपको हार्मनी में लाना, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना, ये हीलिंग का काम नहीं होता। अगर आपने गलत रिश्ते बनाए हुए हैं, गलत रिश्ते से मतलब है जहां से आपको टॉक्सिन आ रहा है, जिसकी वजह से आप और बीमार हो रहे हो, तो हीलिंग क्या करेगी, कोशिश करेगी वो रिश्ते पहले ठीक हो जाए, नहीं हो सकते तो फिर आपको एटलीस्ट उस टॉक्सिन से बचाएगी। अब आप इसे नेगेटिव समझ सकते हैं कि ये क्यों हो गया मेरे साथ, लेकिन हीलिंग तो आपको बचा ही रही है, आपका नुकसान नहीं कर रही। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो जब आप हीलिंग करनी अपनी स्टार्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में होने लगती है। आप किसी गलत जॉब में अटके थे, अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से छोड़ नहीं रहे थे, तो हीलिंग को मालूम है कि आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपको वो छुड़वा कर कोई और अपॉर्चुनिटी खोलेगी आपके लिए।
और आप सोचेंगे अच्छी हीलिंग की, मेरी तो जो जॉब थी वो भी चली गई। अच्छे के लिए हो रहा है। हैव सम पेशेंस, सम फेथ, एंड प्लीज डोंट स्टॉप योर हीलिंग। ये जिन सिम्टम्स से आप घबरा करके भागने लगते हो, ये नेचुरल है, हर एक के साथ होते हैं, हर एक के। क्योंकि प्रोसेस ही यही है ना। घर की सफाई करेंगे जो सदियों से बंद पड़ा है, तो धूल मिट्टी कुछ तो आएगी ना हमारे ऊपर भी। बस ऐसे ही हीलिंग पे होता है। सो रिलैक्स्ड रहिए, कुछ कोई नई बीमारी नहीं लगी। बीमारियों का समय तब तक है जब तक आप सोए हुए हैं चेतना की गहरी नींद में, तब होता है शरीर बीमार। जब जाग गए, जाग कर बीड़ा उठा ही लिया अपने आप को ठीक करने का, अब बीमारी नहीं आती, अब बीमारी जाती है। आपको ऐसा लग सकता है शायद कोई नई बीमारी हो गई, नया कुछ नहीं हो रहा, पुराना जा रहा है, बस जाते जाते थोड़ा हिला रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। आई होप अब आप अपनी प्रैक्टिस को रोकेंगे नहीं, पॉजिटिवली लेंगे इस चीज को और अलाउ करेंगे। आप अगर अलाउ नहीं करेंगे, मेंटल बैरियर क्रिएट कर देंगे, तो हीलिंग काम नहीं कर पाएगी।